वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में अपन कक्षा 10 के अध्याय 3 के कुछ उदाहरण देखेंगे और साथ ही साथ हम इसमें गुणनखंड विधि और द्विघाती सूत्र श्रीधराचार्य विधि का उपयोग करके हल भी निकालेंगे। ठीक है, दो अलग अलग प्रश्न लेंगे और दोनों में अलग अलग तरीके से उनके आंसर निकालेंगे। पहला प्रश्न है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290। सिंपल। ठीक है, अब इस प्रश्न को समझना और इससे द्विघाती समीकरण जो अपन बार बार बनाते हैं, जिसको ऐसे लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c, वो भी इसमें हमें ही बनाना है। कैसे जान सकेगा? सबसे पहले लाइन लिखिए, दो ऐसे क्रमागत के साथ में पूर्णांक में जा रहा हूं, ये विषम धनात्मक में नहीं जा रहा हूं। एक बार ध्यान सुनना, दो ऐसे क्रमागत पूर्णांक। अब क्रमागत पूर्णांक क्या होता है? मैंने संख्या लिखी 5, तो इसका क्रमागत पूर्णांक होता है 6, 11 क्रमागत पूर्णांक होता है 12, 13 क्रमागत पूर्णांक होता है 14। ये होता है उसका क्रमागत पूर्णांक। ठीक है, किसी भी संख्या। लेकिन यहाँ लाइन में विषम धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत तो है लेकिन विषम है। जैसे मैंने एक संख्या ले ली 5, तो 5 के बाद इसका क्रमागत विषम पूर्णांक कौन सा आएगा? 7 आएगा। 5 के बाद क्रमागत पूर्णांक अपने पास 6 है, लेकिन 6 सम है, इन्होंने विषम बोला है, 6 को नहीं ले सकते, तो 6 के आगे क्या आता है? 7, तो 7 लेंगे अपन। तो जब क्रमागत बोलेगा तब अपन उसमें एक जोड़ेंगे, और जब सम या उसके साथ विषम बोल के क्रमागत बोलेगा तब अपन कितने जोड़ते हैं? 2। तो क्रमागत पूर्णांक बोला है, तो अपन इसका जब हल निकालेंगे तो माना जो दोनों पूर्णांक है वो क्या हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा x प्लस 2। वर्गों का योग अपने पास कितना है? 290। संख्या क्या क्या है अपने पास? एक है x², तो इसका वर्ग करना है x का, एक मुझे वर्ग करना है x प्लस 2 का, और दोनों की जोड़ करनी है। 290 आएगा। करो सॉल्व। x का x², दो संख्या कोष्टक में उसका स्क्वायर कैसे होगा? पहले का स्क्वायर, फिर दूसरे का स्क्वायर, फिर प्लस तीनों का गुणा। ठीक है, ये तरीके लगाऊंगा मैं हर बार। बराबर 290, पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीनों का गुणा। ठीक है, x का x², इधर x का x² और x², दो बार x², एक बार x² और एक बार x², दो बार x² प्लस 2 का स्क्वायर 4, प्लस यहाँ 2 दूनी 4 और x का x बराबर 290। प्लस के 290 को इधर ले लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 4x माइनस 290 बराबर 0। यहाँ पे 4 प्लस का है, 290 माइनस का है, तो 290 में से 4 अगर माइनस करेंगे अपन, पहले 4x तो ऐसा का ऐसा, 290 में से 4 जाएगा तो माइनस का 286 बराबर 0। अब इसको सरल करना है। आगे x² की संख्या 3 तरीके हैं। पहला तरीका है अपने पास श्रीधराचार्य विधि, जिसको अपन द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। दूसरा तरीका है गुणनखंड विधि। ठीक है, मैं इसमें श्रीधराचार्य विधि से कर रहा हूँ। अब यहाँ पर उससे पहले अपन एक स्टेप और कर सकते हैं। देखो, ये भी 2 के बारे में आ रहा है, ये भी 2 के बारे में, ये भी 2 के बारे में, तो इसमें से 2 बाहर निकालो ताकि प्रश्न थोड़ा सरल हो जाएगा। जब ऐसा हो तब कर सकते हैं। तो यहाँ बचेगा x², यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा 143 बराबर 0। तीनों में से 2 बार आएगा, 2 इधर गुणे से भाग में चला जाएगा, तो x² प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0/2। 0 में किसी का भी भाग में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको मुझे सरल करना है श्रीधराचार्य विधि सूत्र से, तो मैं लिखूंगा द्विघाती सूत्र से तीनों का मान निकालना है मुझे, a b c। तो a का मान कितना है? x² के साथ में कुछ नहीं तो 1, तो a का मान 1, b का मान x के साथ में प्लस का 2, और c का मान गणित की संख्या जिसके साथ x नहीं है, क्या है? माइनस 143। अपने पास क्या होता है फॉर्मूला? द्विघाती सूत्र क्या होता है? x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2 है। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ कोई जांच वांच नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे होगा आंसर तभी ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे जांच करने की जरूरत नहीं है।
x बराबर माइनस बी का मान 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान 143, लेकिन 143 किसका है? माइनस का है, बटे में 2 इंटू ए का मान 1। सोल्व करो, x बराबर माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4 4 का गुना 3 से 4 तक 12 के 2 लगाए 4 तक 16 और 1 17 के साथ अंत लगाए 4 और 1 5 572 बटे 2 एकम 2। x बराबर माइनस 2 प्लस माइनस 572 2 576। अब ये 576 किसका अंडर होता है अपने को पता होना चाहिए, ठीक है? नहीं पता तो अपन टुकड़े करके गुणनखंड विधि किससे भी निकाल सकते हैं। ये होता है चॉइस का, जब अपन चॉइस का गुणा चॉइस से करेंगे तो कितना आएगा? 576। तो 576 अंडर का होता है चॉइस का बटे 2। अब पता है अपने को क्या करना है, 2 बार लेंगे, एक बार अपन क्या लेंगे प्लस, और दूसरी बार अपन जो चिन्ह लेंगे अपना वो क्या लेंगे माइनस। तो जब अपन प्लस लेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस 2 प्लस 24 बटे 2, 24 में से 2 जाएगा तो प्लस का 22 बटे 2, 22 में 2 का भाग 11, और जब अपन माइनस लेंगे तो x बराबर माइनस 2 माइनस 24 बटे 2, दोनों माइनस है तो 24 और 2 माइनस के 26 बटे 2, और 26 में 2 का भाग देंगे तो माइनस का 13। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, धनात्मक, आंसर प्लस का है, ये प्लस है ये माइनस है, माइनस वाला नहीं चलेगा, तो अपना आंसर कितना है x बराबर 11। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे कि अपने जो धनात्मक पूर्णांक है वो अपन ने क्या मानते हैं यहाँ पे x और x प्लस 2, वो थे x, x प्लस 2, x का मान कितना ले रहे अपन 11 ले रहे, तो ये 11, 11 प्लस 2, तो अपने जो धनात्मक पूर्णांक के बाद आएंगे 11 और 13, दोनों विषम है, विषम संख्या, और अपने धनात्मक पूर्णांक क्या आ गए 11 और 13। तो ये ओके। अब हमारे पास दूसरा प्रश्न है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 से तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्या है उनका वर्ग करने पर मैं अगर उनका माइनस करूंगा अंतर निकालूंगा तो 45 आएगा, और ये छोटी संख्या का वर्ग करके वर्ग जो है वो बड़ी संख्या का 4 गुना होगा। इन दोनों लाइनों से अलग अलग तरीके से दो समीकरण बनाएंगे, उनको देखना कैसे बनेंगे। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं, दो संख्या की बात हो रही छोटी और बड़ी, तो मैं माना कि जो बड़ी संख्या है वो है x, और जो छोटी संख्या है अपने पास वो है y। इन संख्याओं के वर्गों का अंतर, सबसे पहली लाइन, वर्गों का अंतर कितना लिखा है मैंने 45। तो बड़ी संख्या का वर्ग x, x का वर्ग x स्क्वायर, छोटी संख्या का y, y का y स्क्वायर, इनका अंतर कितना आएगा 45। समीकरण 1। दूसरी स्टेप ये हो गई पहली लाइन, वर्गों का अंतर, पहली एक बड़ी x से छोटी y, x से छोटा y स्क्वायर 45। अब इंपॉर्टेंट लाइन, छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या कौन सी है y, तो y का वर्ग मैं लिख रहा हूं, छोटी का वर्ग बड़ी का कितना है 4 गुना है। तो छोटी संख्या कौन सी y, तो y का वर्ग मतलब y का स्क्वायर। ये 4 गुना, एक तरीका देखना जल्दी से, दो लड़के राम और श्याम, मैं कह रहा हूँ राम के पास शाम से 20 रुपए ज्यादा है, मतलब राम के पास 50 है, शाम के पास 30 है, तो मेरी बात सही है कि राम के पास शाम से 20 रुपए ज्यादा है, तो राम के पास 20 ज्यादा है। लेकिन मुझे अगर दोनों को बराबर करना तो राम के पास पहले से 20 ज्यादा है, मुझे शाम के पास 20 जोड़ने पड़ेंगे, तब दोनों बराबर होंगे। ये सिंपल सी बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे कौन सा, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना। 4 गुना कौन है, ये छोटी संख्या का वर्ग, किससे, बड़ी संख्या से। मुझे दोनों को बराबर करना है तो मुझे बड़ी संख्या को 4 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पहले से 4 गुना है। समीकरण 2, तो समीकरण 2 का मान 1 में रखो 1 में, x स्क्वायर का x स्क्वायर, y स्क्वायर की जगह 4 इंटू x 4x
बराबर 45, प्लस का 45 इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 बराबर 0। अब इसको अपने को सरल करना है। सरल करने का तरीका यहाँ पे मैं ले रहा हूँ गुणनखंड विधि, ठीक है। तो इसको मुझे सरल करना है, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ गुणनखंड विधि से। क्या होती है गुणनखंड विधि अपने को पता है, पहले समीकरण लिख देता हूँ मैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 बराबर 0। गुणनखंड विधि क्या होती है, एक्स स्क्वायर के साथ की जो संख्या है क्या है 1, इसका गुणा करना है बिना एक्स वाली संख्या माइनस 45। 45 का गुणा एक्स से होगा माइनस 45। एक्स के साथ में जो संख्या है माइनस 4, इसके दो टुकड़े करने हैं। टुकड़े ऐसे होंगे कि उनका मैं अगर गुणा करूं तो कितना है माइनस 45, और उनकी मैं अगर जोड़ो बाकी करूं तो 4। तो 4 के दो टुकड़े क्या होता है आपको पता है 9 और 5, लेकिन 4 अपने को माइनस का चाहिए, तो जो 9 होगा ये होगा माइनस का और 5 होगा प्लस का। चेक कर लो, प्लस माइनस माइनस 9 5 45, 9 में से 5 जाएगा तो 4। तो इन दोनों को यहाँ पे रखो, तो माइनस 4 की जगह अपन लिखेंगे माइनस 9 और प्लस 5। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45 बराबर 0। जोड़ा जोड़ा, x बार आएगा x माइनस 9, 5 बार आएगा तो यहाँ बचेगा x, 45 में से 5 बार आएगा तो 9, x माइनस 9 दोनों में से बाहर आ जाएगा, इधर बचेगा x प्लस 5। एक बार x माइनस 9 बराबर आएगा 0, एक बार x प्लस 5 बराबर आएगा 0। तो यहाँ x बराबर आ जाएगा माइनस 9 हो जाएगा प्लस 9 या माइनस 5। तो माइनस तो हो नहीं सकती संख्या, ठीक है। तो अपन लेंगे x बराबर 9। तो x क्या चीज थी, बड़ी संख्या। तो अपने पास जो बड़ी संख्या है वो कितनी आ रही है 9। अब छोटी संख्या की बात, ये इंपॉर्टेंट है। तो छोटी संख्या क्या है अपने पास y स्क्वायर, y स्क्वायर का मान क्या 4x। तो y स्क्वायर बराबर 4 इंटू एक्स, वाई स्क्वायर बराबर 4 इंटू 9, वाई स्क्वायर बराबर 9 चौक 36। इसका बदल जाएगा तो क्या लगेगा y बराबर अंडर 36 का आएगा प्लस माइनस। तो y बराबर प्लस का भी 6 माइनस का भी 6। तो अपने पास जो छोटी बड़ी संख्या आ रही है वो तो आ रही है 9, और जो छोटी संख्या आ रही है वो आ रही है प्लस का भी 6 भी हो सकता है और माइनस का 6 भी हो सकता है, दोनों से, ठीक है। चलो अब हम इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है 16 को 2 भागों में बांटना है, 16 के 2 टुकड़े करने हैं। ऐसे होंगे कि बड़े भाग का जो वर्ग है उसका अगर मैं 2 गुना करूं, उसका मैं डबल करूं तो वो छोटे भाग के वर्ग से हो सकता है। तो पहले हमें बड़े और छोटे भाग की बात होगी। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे माना कि जो अपना बड़ा भाग है वो हो जाएगा x। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं, जो छोटा भाग है वो होगा 16 माइनस एक्स। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, 2 की जोड़ 16 है, 2 की जोड़ 16 है तो 1 अगर x आएगा तो 16 माइनस एक्स आएगा। 2 लड़के उनके पास 10 रुपए, एक के पास 3 रुपए तो दूसरे के पास 7 आएगा, 10 माइनस 3 अपने आप, ठीक है। तो वो चीज देखिए। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी है, अब उसकी अपन बात कर रहे हैं मेन प्रश्न की शुरुआत। क्या लिखा है, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, ठीक है। बड़ा भाग कौन सा x, इसका वर्ग स्क्वायर, फिर इसका 2 गुना जो है वो छोटे भाग के वर्ग। छोटा भाग कौन सा है 16 माइनस एक्स, इसका वर्ग मतलब इसके स्क्वायर से 164 अधिक है। ये वाला जो है वो इसके स्क्वायर से 164 अधिक है, मतलब दोनों का मैं अगर अंतर निकालूंगा तो 164 आएगा। सोल्व करो इसको, ठीक है। यहाँ चीज समझनी है, अधिक है तो अंतर इसका कितना आएगा 164। ये 2x स्क्वायर ऐसा का ऐसा माइनस 16 का स्क्वायर प्लस 2 संख्या कोष्टक में उसका स्क्वायर होगा, बाहर माइनस है तो पूरा कोष्टक में आएगा, इसमें कंफ्यूज मत होना। पहली का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 16 इंटू एक्स बराबर 164। सोल्व करो एक एक स्टेप। 2x स्क्वायर ऐसा का ऐसा माइनस 16 का स्क्वायर होता है 256, x का x स्क्वायर, यहाँ पे 100 दूनी
32x बराबर 164। कोष्टक के बाद माइनस है तो 2x स्क्वायर माइनस 256, ये प्लस माइनस माइनस का x स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस का 32x बराबर 164। सॉल्व करो इसको। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो एक x स्क्वायर, एक लिखते नहीं अपन। 32x प्लस का ऐसा का ऐसा, ये 256 माइनस का ऐसा का ऐसा, प्लस का 164 इधर आएगा तो माइनस का 164 बराबर 0। इसको सॉल्व करो। x स्क्वायर का x स्क्वायर, 32x का 32x, दोनों माइनस है, दोनों की जोड़ करेंगे माइनस माइनस तो माइनस का 420 बराबर 0। अब मैं इसको सोल्व करूंगा द्विघाती सूत्र से, ठीक है, क्योंकि इससे बड़े से प्रश्न के लिए ऐसी सही रहती है। तो द्विघाती सूत्र से, तो द्विघाती सूत्र से पहले मुझे ABC चाहिए। A का मान कुछ नहीं, x स्क्वायर के साथ में तो 1, B का मान x के साथ में 32 प्लस का, और C का मान माइनस का 420। लगाओ द्विघाती सूत्र, क्या होता है द्विघाती सूत्र, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2 है। सोल्व करो। x बराबर माइनस b का मान 32 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 32 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 इंटू c का मान माइनस का 420 बटे में 2 इंटू a का मान कितना है 1। सोल्व करो इसको। माइनस 32 प्लस माइनस 32 का स्क्वायर 32 इंटू 32 करो 1024 माइनस इंटू माइनस प्लस 0 4 दूनी 8 4 चौक 16 बटे 2 एकम 2। x बराबर माइनस 32 प्लस माइनस 1024 और 1680, दोनों की जब अपन जोड़ करेंगे तो अपने पास जो मान आएगा वो आएगा 2704। कितना आएगा 2704। अब 2704 किसका अंडर होता है वो आप टुकड़े करके निकालो, या फिर अपने पास जो भाज्य विधि है इसकी उससे निकालो भाग करके, ठीक है। तो 2704 जो है इसका रूट निकालने का तरीका मैं जल्दी से साइड में बता रहा हूँ, एक बार याद कर लेना। पीछे से अपने को दो दो के जोड़े बनाना है। 27 में 5 का गुणा 5 से करूँ तो 27 आता है, 5 तीन जगह लिखा, सॉरी 25 आता है, छोटा लगना है 27 से। यहाँ कितना बचेगा 2, यहाँ होती है जोड़ 5 और 5 10, ये पूरा जोड़ा उतरेगा। अब मैं यहाँ पे सीधा सीधा लिखूंगी 2 से 4 आएगा, मुझे पता है 2 लिखूंगा, तो यहाँ 2 दूनी 4 0 2 1 2 आ गया, क्या लिखने का 2 तो 0 आ गया खत्म। तो इसका कितना है 52। तो यहाँ पे 27 से 4 होता है 52 का बटे 2। दो संख्या है, एक बार अपन लेंगे प्लस, एक बार लेंगे माइनस। तो जब प्लस लेंगे तो x बराबर होगा माइनस 32 प्लस 52 बटे 2, तो x बराबर 32 में से 52 जाएगा तो 20 बटे 2, और 20 में 2 का भाग लेंगे तो 10। और जब माइनस लेंगे माइनस 32 माइनस 52 बटे 2, 32 और 52 आ जाएगा माइनस का पूरा माइनस का आ रहा है 84 बटे 2 बराबर 42। तो माइनस का तो हो ही नहीं सकता, 42 तो वैसे नहीं हो रहा, उनकी जोड़ कितनी लेनी है अपने को 16 लेनी है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो अपना आंसर आएगा 16। तो 16 क्या बड़ी भाग x, तो बड़ा भाग क्या था अपने पास x, और x का मान कितना है 10, तो बड़ा भाग तो है 10 और छोटा भाग अपने पास कितना है 16 माइनस x, इसका मतलब 16 माइनस 10, और 16 में से 10 जाएगा तो 6। तो ये है अपने आंसर। और ये तीनों क्वेश्चन एक साथ जिनमें अपन ने अलग अलग विधियां देखी है।